नवरात्रि के बाद मूर्ति विसर्जन करना चाहिए या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोणों के आधार पर दिया जा सकता है। ये निर्णय न केवल व्यक्तिगत आस्था और परंपरा पर निर्भर करता है, बल्कि इस पर भी कि हम आधुनिक समय में किस तरह से इन परंपराओं का पालन कर रहे हैं और इसका पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है। भारत में नवरात्रि का त्योहार देवी दुर्गा की आराधना का प्रतीक है, जिसमें मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ये त्योहार शक्ति, भक्ति और विजय का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के दौरान भक्त देवी दुर्गा की मूर्तियों की स्थापना करते हैं और 9 दिनों तक उनकी पूजा अर्चना करते हैं। अंत में 10वें दिन, जिसे विजयदशमी या दशहरा कहा जाता है, देवी दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। विसर्जन की परंपरा इस बात का प्रतीक है कि देवी धरती पर कुछ समय के लिए आई थीं और अब अपने स्वर्गीय निवास को लौट रही हैं। ये धार्मिक अनुष्ठान भक्ति और आस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विसर्जन के दौरान भक्तगण यह मानते हैं कि देवी दुर्गा अब उनकी समस्याओं को दूर करके चली गई हैं और अगले वर्ष फिर से लौटेंगी। इसलिए विसर्जन को मां की विदाई के रूप में देखा जाता है, जिसे एक हर्ष और शोक के मिश्रण के रूप में मनाया जाता है। हालांकि मूर्ति विसर्जन एक पवित्र अनुष्ठान है, परंतु आधुनिक समय में ये पर्यावरण के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। पहले के समय में मूर्तियां प्राकृतिक सामग्री जैसे कि मिट्टी से बनाई जाती थीं, जो जल में आसानी से घुल जाती थीं और किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं करती थीं। परंतु अब प्लास्टर ऑफ पेरिस पॉप और हानिकारक रंगों का इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिससे नदियों, झीलों और अन्य जल निकायों में प्रदूषण बढ़ता है। विसर्जित मूर्तियों से पानी में घुलने वाले रसायन और हानिकारक तत्व न केवल जल के जीव जंतुओं के लिए खतरनाक होते हैं, बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इन मूर्तियों में उपयोग किए जाने वाले रसायन जैसे कि सीसा और पारा जल को विषैला बना सकते हैं, जिससे जल स्रोतों की गुणवत्ता पर गंभीर असर पड़ सकता है। आइए जानते हैं इको फ्रेंडली मूर्तियों की आवश्यकता क्यों है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अब लोग पारंपरिक मूर्ति विसर्जन के बजाय इको फ्रेंडली विकल्पों की ओर बढ़ रहे हैं। इको फ्रेंडली मूर्तियां प्राकृतिक मिट्टी से बनाई जाती हैं और इनमें हानिकारक रंगों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इन मूर्तियों को जल में विसर्जित करने पर वे आसानी से घुल जाती हैं और पर्यावरण पर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं डालती। इसके अलावा कुछ स्थानों पर वैकल्पिक विसर्जन की प्रथाएं भी प्रचलित हो रही हैं। कई लोग अब घर के अंदर ही छोटी मूर्तियों का विसर्जन करते हैं और उस पानी का उपयोग बागवानी या अन्य घरेलू कार्यों में करते हैं। इससे जल प्रदूषण की समस्या काफी हद तक कम हो जाती है। कुछ जगहों पर सामूहिक विसर्जन के लिए विशेष टैंक बनाए जाते हैं, जहां मूर्तियों का विसर्जन किया जा सकता है ताकि नदी और झीलों में प्रदूषण न हो। कई लोग अब मूर्ति विसर्जन की परंपरा से हटकर मूर्तियों को घर के मंदिर में ही स्थायी रूप से स्थापित करने का विकल्प चुनते हैं। उनका मानना है कि अगर मूर्ति की पूजा श्रद्धा और भक्ति से की जाती है, तो उसे विसर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। यह विचार न केवल पर्यावरणीय चिंताओं से प्रेरित है, बल्कि यह उन लोगों की भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है, जो मूर्तियों को विसर्जन के दौरान टूटने या खराब होने से बचाना चाहते हैं। विसर्जन का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व इस बात पर आधारित है कि मूर्ति केवल पूजा का एक साधन है और असली पूजा भगवान की शक्ति और उपस्थिति की होती है, न कि मूर्ति की भौतिक संरचना की। जब नवरात्रि समाप्त होती है, तो मूर्ति का विसर्जन इस तथ्य का प्रतीक है कि भगवान की शक्ति सर्वव्यापी है और वह मूर्ति के माध्यम से सीमित नहीं है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मूर्ति को घर में लंबे समय तक रखने से उसकी पवित्रता खत्म हो जाती है और इसलिए इसे विसर्जित करना आवश्यक होता है। यह विश्वास इस आधार पर है कि भगवान की मूर्ति एक अस्थायी संरचना है, जिसे समय के साथ विसर्जित करना चाहिए ताकि जीवन का चक्र पूरा हो। मूर्ति विसर्जन केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि यह एक सामाजिक और सामुदायिक घटना भी है। विसर्जन के समय लोग सामूहिक रूप से एकत्रित होते हैं, नाचते गाते हैं और देवी को विदाई देते हैं। ये सामाजिक समरसता और भाईचारे का प्रतीक होता है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो मूर्ति विसर्जन को एक महत्वपूर्ण सामूहिक अनुष्ठान के रूप में माना जा सकता है, जो लोगों को एकजुट करता है।
नवरात्रि के बाद मूर्ति विसर्जन की परंपरा को धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व प्राप्त है, लेकिन आधुनिक समय में इसका पर्यावरणीय प्रभाव भी ध्यान देने योग्य है। अगर आप परंपरा का पालन करना चाहते हैं तो इको फ्रेंडली मूर्तियों और वैकल्पिक विसर्जन विधियों का चयन करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। वहीं अगर आप मूर्ति विसर्जन नहीं करना चाहते तो आप इसे अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने धार्मिक और आध्यात्मिक आस्था के साथ पर्यावरण की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।